तो मुद्दा देखिए ये है कि सरकारें आप कह ज़रूर रहे हैं, बहुवचन में बोलना भी चाहिए कि सारी सरकारें आंदोलन से डरती हैं। तो ये बात तो सही है कि सत्ता जनता को एक खास रूप में देखना चाहती है कि आप केवल वोट करिए। अगर वोट से सत्ता का कुछ बिगड़ता होता तो सबसे पहले पाबंदी वोट पे होती। लेकिन वोट करने से कभी कोई किसी को रोकता नहीं है, इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार्स और तमाम दुनिया देश की हस्तियाँ आती हैं कि आप अपने मत का प्रयोग ज़रूर करिए। क्योंकि लोकतंत्र में मत का प्रयोग बहुत अनिवार्य है, उसी से लोकतंत्र माना जाता है। लेकिन वही एक ऐसी चीज़ है जिससे आम तौर पे सरकारें सरकारें मतलब सत्ता वर्ग अ, संतुष्ट होता है कि इससे उनका कुछ खास बिगड़ने जाने वाला नहीं है। यानी 5 साल बाहर रहेंगे, फिर कहीं आ जाएँगे, फिर हो जाएगा। तो वोट की ताकत के अलावे वो जनता की हर आवाज़ से डरती हैं। एक बात तो ये जनरली सही है कुछ हद तक। लेकिन कितनी सरकारें, कौन-सी सरकारें किस हद तक आंदोलन से डरती हैं, इसका भी एक पैमाना होना चाहिए मुझे लगता है। मौजूदा सरकार आंदोलन से इसलिए ज़्यादा डरती है और बाकी सरकारें भी डरती ही हैं, लेकिन आंदोलन का सीधा मतलब है लोकतंत्र। तो जो जितना ज़्यादा लोकतंत्र में आस्थावान होगा, जिस भी राजनीतिक दल का जितना आस्था लोकतंत्र में होगी, वह उतने ही जन आंदोलनों को, किसी भी प्रकार के आंदोलन को स्वीकार कर सकने की हिम्मत दिखा पाएगी। जिन सरकारों के पास, जिन राजनीतिक दलों के पास लोकतंत्र की जितनी ज्यादा कमी होगी, वह उतना ही ज्यादा किसी भी आंदोलन और जन आंदोलन से बचेंगी, डरेंगी, उनको डराने की कोशिश करेंगी, उनको रोकने की कोशिश करेंगी। तो ये तो एक थंब रूल है, हमें लगता है इस छोटे से मामले को समझने के लिए। दूसरी बात ये है कि आंदोलन लोकतंत्र का आभूषण है। तो आभूषण तक भी हम 2007 से 6 से इन सब कामों में लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों को शायद याद हो, हमारे पुराने साथी ज्यादा बैठे हुए हैं कि एक संघर्ष 2007 चला। पूरा बाज़ाब्ते 4-5 महीने का आयोजन चला दिल्ली के जंतर मंतर पे। पूरे देश भर के आंदोलनकर्मी अलग-अलग समयों पे आए। वह एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था और यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूपीए 1 थी और कोशिश ये थी कि हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स ला सकें वेलफेयर के और आए भी। निस्संदेह आजादी के बाद यूपीए 1 वेलफेयर के नजरिए से एक बेहतर गवर्नमेंट थी। उसके बाद ऐसी गवर्नमेंट नहीं दिखी। इवन यूपीए 2 वाज नॉट दैट। तो ये लगातार 4-5 महीने मैं उसका साक्षी हूँ। आपको बताएं कि एक भी रिस्ट्रिक्शन जिसको कहते हैं गतिरोध सरकार की तरफ से उन आंदोलनों में नहीं हुआ, क्योंकि वह एक कंस्ट्रक्टिव डिमांड के साथ आए थे। कोई भी आंदोलन एक डिमांड के साथ आता है और डिमांड चूंकि राज्य को पूरी करनी है, सरकार को पूरी करनी है, इसलिए सरकार से वो डिमांड की जाती है। यूपीए के कई लोगों ने, उस समय के मौजूदा मंत्रियों ने ये बात कही कि सिंस आपकी मांग बहुत कंस्ट्रक्टिव है कि ये कानून होने चाहिए, ये कानून होने चाहिए, ये कानून होने चाहिए और इसके लिए आपका आंदोलन जेन्युइन है, तो आप करिए। उनको भी ये पता है कि कहाँ तक आपको सुना जाना है, कहाँ तक सुन लिया जाना है। अंततः उनको जो करना है, उसका फ्रेमवर्क कहीं और बन रहा है, जो 1990 के बाद विश्वग्राम की कल्पना में समाहित है, विलेज ग्लोबल विलेज के मामले में। तो सारी नीतियां, सारे टेम्पलेट्स न्यू लिबरल इकोनॉमी के बन चुके हैं। उसी के अंदर आपको अलग-अलग कोशिशें करनी है। कांग्रेस, बीजेपी और अभी हाल में उपजी आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत साफ तौर पे ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का एक बुनियादी चरित्र है कंसल्टेटिव। सो दे आर द रियल जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिस्टम, दिस डेमोक्रेसी। सो उनकी एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होती है, सो दे बिलीव इन कंसल्टेशन। बीजेपी उसी टेम्पलेट को, उसी आर्थिक टेम्पलेट को रिग्रेसिव वे में आगे बढ़ाती है। जो काम यूपीए 5 साल में कर पाएगी, वो एक रात को 8 बजे प्रकट होकर कर देते हैं। हाउ एग्रेसिव दे आर। सो इनका एग्रेशन स्ट्रेटेजी है। आम आदमी पार्टी थोड़ा नया लेके आई कि करेक्टिव मेजर्स लेके वो चलेगी। सो दिस इज द बेसिक, आई मीन ये एक बुनियादी अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में, जिसको हमेशा देखना चाहिए। इवन जनता दल की सरकारों में भी, यहाँ तक कि लेफ्ट की अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो भी, तो इनमें ये बुनियादी फर्क है कि बाकी सब अपने लोकतंत्र को कंसल्टेटिव प्रोसेस के साथ चलाना चाहते हैं, बीजेपी उसको एग्रेसिवली कुचलना चाहती है, वो किसी की सुनना ही नहीं चाहती। सो ये हमें लगता है कुछ सूत्र हैं बुनियादी, जो आज की मौजूदा सत्ता के लिए भी हैं और वैसे भी। प्रेम कुमार जी ने जिक्र किया, उन्होंने अंत अंत तक आते आते जिक्र कर दिया, लेकिन मैं दर्शकों के लिए केवल एक बात कह रहा हूँ कि राम मंदिर के जो प्रसंग इन्होंने छेड़ दिया है चाणक्य जी ने,
उसका कोई मतलब 5 अगस्त से नहीं है। आप राम मंदिर की स्थापना कर रहे हो, उसका शुभारंभ कर रहे हो, उसका लोग शिलान्यास कर रहे हो, इसके लिए बजाबते पंचांग देखे गए हैं। आपको लगता है कि राम मंदिर अंग्रेजी कैलेंडर से बनेगा? अगर बनता है तो ये सवाल पलट के पूछा जाना चाहिए कि अंग्रेजी कैलेंडर से आप राम मंदिर बना रहे हो क्या? तो 5 अगस्त वाज नॉट द इशू। वो तिथि ऐसी पड़ रही थी, वो भी तमाम लोगों ने कहा कि ये तिथि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से उचित नहीं है, पंचांग के हिसाब से भी उचित नहीं है, पंचकें लगी हुई है, फलां ढिकां सब बोला गया। बावजूद इसके वो तिथि मुकर्रर थी, तारीख मुकर्रर नहीं थी। सो ये करेक्शन अमित शाह जी को भी करना चाहिए कि आप अंग्रेजी कैलेंडर से भारत के जो जनता अनुरागी राम है, उनका शिलान्यास, उनके मंदिर का शिलान्यास नहीं कर रहे थे।